हमारे देश में संसद से लेकर विधानसभाओं तक में हर बार भ्रष्टाचार की गूंज होती है। इसने खा लिया, उसने खा लिया को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी खूब होते हैं, लेकिन सच्चाई जानने की कोशिश करें तो आज खाने में कोई पीछे नहीं है। खाने का मतलब भोजन से कतई ना समझें। ये तो वो खाना है जिसके बिना फाइलें आगे नहीं बढ़ती हैं और सरकती हैं। तबादलों की अर्जी फाइलों में धूल खाती रहती है और इतना ही नहीं, खाने वालों ने तो रोजगार के रास्ते तक पर भ्रष्टाचार का पहरा लगा दिया है। आखिर कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। लोकतंत्र में सरकारें और भ्रष्टाचार कब पर्यायवाची बन गए पता ही नहीं चला। देश के दूसरे राज्यों में भी कमोवेश ऐसी स्थिति हो सकती है, पर राजस्थान में तो भ्रष्टाचार के कीर्तिमान ध्वस्त होते जा रहे हैं। परीक्षा में भ्रष्टाचार, तबादलों में भ्रष्टाचार, ठेकों में भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि जन कल्याण की योजनाएं भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। पिछले 4 सालों में शायद ही कोई ऐसा दिन निकला होगा जब भ्रष्टाचार के मामले सामने नहीं आए होंगे। ताजा मामला राजस्थान की गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS का है। भरतपुर में सामने आए इस घोटाले में 800 रुपए की दवा की गोली 3 लाख में, 150 रुपए का जेल 14,000 में दे दिया गया। बिल तक पास हो गए। विभाग की बेशर्मी देखिए। अब कहा जा रहा है कि हमने भुगतान रोक दिया। क्या एक जगह भुगतान रोक देने से सारे पाप धुल गए? क्या पूरे राजस्थान में ऐसा तो नहीं हो रहा? इसकी जांच की दोषी अस्पताल, बिल पास करने वाले अधिकारी और अन्य लोगों पर क्या कार्रवाई हुई? कार्रवाई हो भी नहीं सकती, क्योंकि ऐसे दुस्साहसिक घोटाले करने वालों के ऊपर या तो मंत्री का वरद हस्त होता है या बड़े अफसरों का। भरतपुर के जिस अस्पताल का नाम घोटाले में सामने आ रहा है, उससे पहले भी मंत्री की सिफारिश पर जिला प्रशासन ने 10 वेंटिलेटर दे दिए थे। पत्रिका ने खुलासा किया, तब सरकार ने नई नीति जारी की और मशीनों का किराया लिया। इसी अस्पताल के मालिक को शिक्षा संस्थान के लिए जमीन दी गई, लेकिन तैयारी कर ली गई पैरा मेडिकल संस्थान की। अब फाइल ही गुम कर दी गई है। कर लो, क्या कर सकते हो? जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का? भोली भाली जनता को इलाज के नाम पर उनका मजाक बनाया जाता है और जब वो इलाज कराने जाते हैं तो उनको गोली दवाइयां टाइम से नहीं मिलती हैं। और दूसरी तरफ सरकार व सरकार के नुमाइंदे जो लोग हैं, RGHS के जरिए 800 रुपए की गोली को 3 लाख रुपए का बताकर जनता के हिस्से के पैसों का गमन कर रहे हैं। उसी प्रकार मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चिरंजीवी योजना लागू करी थी गरीबों के लिए, वो गरीबों के लिए नहीं करी थी। प्रदेश में जो राजनेता, इनके नुमाइंदे बैठे हुए, वो भ्रष्टाचार फैलाने के लिए करी है। चिंता की बात यह है कि सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाले मुख्यमंत्री भी अपने आप को ऐसे मामलों में असहाय पाते हैं। चिकित्सा घोटाला सामने आने पर भुगतान रोक दिया, न किसी पर कार्रवाई की, न ही सजा। रीट घोटाला हुआ तो छोटे भैये कर्मचारियों को पकड़ लिया। मास्टरमाइंड आज भी सत्ता का सुख भोग रहे हैं। RAS भर्ती घोटाला हो, बजरी घोटाला हो या ट्रांसपोर्ट घोटाला, हर मामले में लीपापोती कर दी जाती है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सैकड़ों अफसरों कर्मचारियों को रिश्वत लेते पकड़ता है, पर जिन दोषियों पर वरदहस्त होता है उनके खिलाफ चालान की मंजूरी तक नहीं दी जाती है, बल्कि कुछ ही दिनों में फिर फील्ड पोस्टिंग दे दी जाती है जनता को लूटने के लिए। फिर पकड़ने धकड़ने का दिखावा क्या केवल जनता को मूर्ख बनाने को किया जाता है? अभी भी समय है। मुख्यमंत्री साहस दिखाते हुए घोटालेबाजों को सजा दिलाने के लिए कदम उठाएं। अगले 1 साल में जनता पिछले 4 सालों के सुख दुख को एक-एक कर याद करेगी। वे ही चुनावी मुद्दे बनेंगे। जातिगत वोट प्रबंधन के छलावे अब शायद ही चल पाएं। राजनेताओं को इस भुलावे में भी नहीं रहना चाहिए कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, वो सब भूल जाएगी। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।